सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। आज का जो पढ़ने का जो विषय है अपना, वह है वक्फ बोर्ड, जो हाल ही में बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है। अभी भारत में इसी पर हर जगह देखो तो चर्चा चल रही है, न्यूज़ रिपोर्ट हर जगह। अभी इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों से एक्ट बनाने के लिए पारित कर दिया गया है। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट पर देखते हैं वो क्या करती है। अब इस सिस्टम को समझते हैं आखिरकार ये वक्फ बोर्ड है क्या, और ये अभी मुद्दे में क्यों चल रहा है। सभी को समझने से पहले हमें समझना होगा वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो समझते हैं गाइस कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग से संबंधित संस्था जो भारत के मुस्लिम समुदायों से जुड़ी है। मतलब नॉर्मली ये एक ऐसी संस्था है जो जो मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजन से जुड़ी जितनी भी संपत्ति होती है उसके यूज़ में इस संपत्ति को यूज़ किया जाता है। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसके अर्थ से। तो वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोक देना, स्थायी रूप से समर्पित कर देना। इस्लाम में जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति जैसे जमीन, भवन, धन को धार्मिक, सामाजिक और या परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। यह संपत्ति अब किसी व्यक्ति की नहीं रहती बल्कि ईश्वर के नाम पर समर्पित हो जाती है। इसका संचालन मुतवल्ली नामक एक न्यासी करता है जो इस संपत्ति की देखरेख करता है। हम इसी के बारे में और अच्छे से आगे जानेंगे। सबसे पहले आप ये तो समझ ही गए होंगे वक्फ का मतलब होता है दान देना या किसी को डोनेट कर देना। नॉर्मली इस्लामिक धर्म में एक संस्था होती है जिसको बोलते हैं वक्फ, जो इस कार्य को की देखरेख करता है। इस्लामिक धर्म में जो कोई संपत्ति को डोनेट करता है, जो डोनेट इट मीन्स हम अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर कर दे रहे हैं। मतलब अब हम दे तो दे रहे हैं वक्फ को, लेकिन इसमें देने का रूल है। हम इसे पुनः अपनी संपत्ति बता नहीं सकते या जता नहीं सकते, इसका ये रूल होता है। तो यदि हम इसको एक बार संपत्ति दे देते हैं तो वापस हमें संपत्ति नहीं मिल सकती। अब इसका अगला पॉइंट समझते हैं, भारत में वक्फ बोर्ड का गठन। देखिए भारत में जब ये वक्फ बिल आया था शुरू में तो इस पर कई अमेंडमेंट हुए, कई संशोधन हुए। इसकी सुधार से रिलेटेड था, कई इसके सुधार थे, चाहे वो हम 1954 का अमेंडमेंट एक्ट ले लें, चाहे 1985 का ले लें या 2013 का ले लें। और इसी तरह 2025 का भी जो अमेंडमेंट एक्ट इसका पारित हुआ है, कहीं ना कहीं वह भी इसके अंदर की जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए ही किया जा रहा है। बाकी इसके आगे की यदि बात की जाए संपत्तियों की, वक्फ संपत्तियों के प्रकार, जब वक्फ के पास ये संपत्ति आती थी तो वह किस चीज़ों में यूज़ करता था, किस किस चीज़ों में यूज़ करता है। जैसे वह उसका मस्जिद बना लेता था, कब्रिस्तान, मदरसे, स्कूल आदि, अस्पताल, इन सभी अस्पताल जैसी कई ऐसी सार्वजनिक चीज़ों में उसका यूज़ करता था। अब इसकी मेन मुद्दे को समझते हैं, वक्फ बोर्ड के कार्य। अब मैं एक नॉर्मली डाटे समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है मान लेते हैं। अब उस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को वक्फ के नाम कर दिया है। अब वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड में बटी रहती है। सबसे बड़ी होती है सेंट्रल, और वो सेंट्रल स्टेट में बांटती है। तो जो व्यक्ति होगा कि अपनी स्टेट ही वक्फ बोर्ड को देगा। अब वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को एक व्यक्ति को देता है जिसे मुतवल्ली कहते हैं। अब मुतवल्ली का क्या कार्य रहता है कि उस संपत्ति से वह धनार्जित करे। मतलब जितनी भी वह संपत्ति है उसके पास अभी, वह उससे कुछ भी करे, जैसे भी करे, लेकिन पैसे कमाए। अब उस पैसों को कमाकर वो किसको देगा? सेंट्रल को देगा। अब सेंट्रल के पास तो जो चला गया पैसा, अब उसमें से 7% किसके पास आता है? स्टेट के पास आता है। अब इसी तरह ये पैसे बढ़ते हैं, इसी तरह संपत्ति का यूज़ होता है और आगे चलता है काम। अब इसके बारे में अगर और जाने तो वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना और रिकॉर्ड बनाए रखना। अब ये बात याद रखिए, जैसे हम नॉर्मली
जब भी हम अपनी संपत्तियों का लेन देन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑफिशियल डाटा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। लेकिन वक्फ की संपत्ति में ऐसा कुछ नहीं है। यदि हमने अपनी वक्फ की जो हमने हमारी संपत्ति हम यदि वक्फ को दे दी तो कोई भी बीच में डॉक्यूमेंट रुकावट नहीं बनेंगी, कभी भी डॉक्यूमेंट जैसी चीज़ें वो यूज़ नहीं होंगी। तो इसमें ये यूज नहीं होता। और कई ऐसी अब बात करें तो और वक्फ संपत्ति से होने वाली आय का सामाजिक कार्यों में उपयोग होता है। अवैध कब्जे और धोखाधड़ी की रोकथाम, संपत्तियों के विकास हेतु योजनाएं बनाना, ये सभी क्या थी, वक्फ बोर्ड के कार्य की प्रमुख जिम्मेदारियां थी। यदि बात करें अब जो नया अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है 2025 में, आखिर ये इसमें क्या बात बदलाव है, इसमें क्या चीज़ें हैं, इन सभी को समझेंगे। तो अब समझते हैं सबसे पहले गैर मुस्लिम सदस्य भी बोर्ड, इसमें पारदर्शिता और न्यायिक संतुलन बढ़ेगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि जब वक्फ को हम संपत्ति देते हैं तो उसमें ये निर्धारित नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर केवल मुस्लिम ही आकर अपनी संपत्ति को वक्फ को दे सकता है, बल्कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से भी कोई भी व्यक्ति आकर अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दे सकता है। ये स्वतंत्रता थी। लेकिन याद रखिए कि देने के बाद आप ले नहीं सकते, आप खुद अपनी उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगली बात थी कि इसमें क्या थी, महिला प्रतिनिधित्व। अब पहले पॉइंट में मैंने तो आपको समझाया कि पहले इस टाइम पे क्या था कि नॉन मुस्लिम जो था वह अपनी संपत्ति को दान कर देता था और वक्फ को मिल जाती थी। लेकिन अब ये फिक्स कर दिया कि केवल मुस्लिम ही आकर अपनी संपत्ति को वक्फ को दे पाएंगे, डोनेट कर पाएंगे। और मुस्लिम भी कौन, जो 5 साल तक मुस्लिम कम्युनिटी को निभा रहा हो या मुस्लिम लहजे में रह रहा हो। अब अगले इसके पॉइंट आउट को समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट बोलता है महिला प्रतिनिधित्व। पहले के समय में जब ये बिल नहीं है तो इसमें ये नियम था कि जिसमें महिला मतलब डॉटर होती है जो घर में, उसकी सहभागिता नहीं रहती है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के इस संपत्ति में भी इसमें महिला की इजाज़त हो गई। अब संपत्ति सर्वेक्षण अब यह कार्य कलेक्टर के पास है। मैंने आपको ऊपर समझाया था, एक मुतवल्ली रहता था बीच में, एक व्यक्ति जो सारे कार्य करता था, उस संपत्ति से रिलेटेड सारे काम करता था। लेकिन अब एक कलेक्टर को इसकी जगह बैठा दिया, जो कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है, IAS ऑफिसर रहते हैं, अब वो देख रेख करेंगे इनकी कि आखिरकार ये संपत्ति है किसकी। वो पूरा जांच पड़ताल करेंगे, पूरी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। अगली देखते हैं कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन एक केंद्रीय पोर्टल रहा। अब मैंने आपको पर बताया था कि वक्फ बिल में क्या था कि कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती थी। अब आपने बस मान लिया, मानने से ही सब कुछ हो जाता था। यहाँ पे केवल माना जाने से, मान लेने से ही सब कुछ हो जाता था। आपने मान लिया तो बढ़िया है, आप प्रॉपर्टी हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको एक डिजिटल, अब देखो डिजिटल रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से भी काम नहीं होने वाला, आपको डिजिटल रजिस्ट्रेशन करानी होगी। अगर आप अपनी संपत्ति को वक्फ को दे रहे हैं तो आपको डिजिटली रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जो अनिवार्य कर दिया है। अब हाल ही में जो मुद्दा गर्म गर्म चल रहा है कि विवाद और प्रतिक्रिया, इस पर कई ऐसे विवाद आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। आखिरकार क्यों आ रही हैं, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इन सभी को जानते हैं। कई लोग इस संशोधन को वक्फ मामलों में सरकार की सीधी दखलंदाजी कह रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं कुछ लोग इसे पारदर्शिता, जवाबदेही लाने वाला जरूरी कदम समझ रहे हैं। सबकी अलग अलग राय है। नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ का अच्छा बता रही है इस बिल को, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ख़राब बता रही है। इसी के साथ अगर इसके कंक्लूजन पर पहुँचे तो समापन विचार देखो, वक्फ बोर्ड की भूमिका भारत के मुस्लिम समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि समय पर इसे सुधारने की ज़रूरत है ताकि संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो और समाज को उनका अधिकतम लाभ मिल सके। संशोधन 2025 इसी दिशा में एक नया प्रयास है जिसे संतुलित रूप से लागू करना आवश्यक है। बाकी वो आप अपनी विचारधारा बताइए कमेंट में, आपकी क्या राय है। तो धन्यवाद, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो इसी के साथ अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए हो तो हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।